गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम आए हैं रिटायरमेंट को लेकर। ठीक है, इससे पहले हम लोगों ने एडमिशन ऑफ ए पार्टनर किया था। देन जो दूसरा चैप्टर है रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है। कभी कभी ऑप्शनल में आता है, एडमिशन रिटायरमेंट में से कोई क्वेश्चन करना होता है। तो रिटायरमेंट क्या होता है इसके बारे में हम समझते हैं। जब बिज़नेस के अंदर कोई एग्जिस्टिंग पार्टनर बिज़नेस को छोड़ के जाता है, रीज़न कुछ भी हो सकता है, चाहे वो अग्रीमेंट के अंदर हो, चाहे वो कोई और बिज़नेस करना चाहता हो, चाहे आपसी मतभेद हो गया हो, डिस्प्यूट हो गया हो, कोई भी रीज़न हो सकता है। अगर जो एक पार्टनर बिज़नेस को लीव करके जाना चाहता है तो फिर हमें फिर से बुक्स बनाने पड़ेंगे, जिसके अंदर ये 3 तरीके का अकाउंट बनेगा: रिवॉल्यूशन, पार्टनर्स कैपिटल और बैलेंस शीट। रिवॉल्यूशन अकाउंट जस्ट एडमिशन में जो हम बनाते थे उसी तरीके का होगा। फ़ायदा होगा तो क्रेडिट में, नुकसान होगा तो डेबिट में। इंक्रीज इन असेट्स, डिक्रीज इन लायबिलिटी, क्रेडिट। डिक्रीज इन असेट्स, इंक्रीज इन लायबिलिटी, डेबिट। टोटल करेंगे, टोटल में से ये लेस करेंगे, जो बचेगा वो प्रॉफिट हो जाएगा और प्रॉफिट को हम ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में बांट देंगे। इसके बाद बनेगा पार्टनर्स कैपिटल। बट पार्टनर्स कैपिटल बनाने से पहले हमें ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल समझनी पड़ेगी, क्योंकि एडमिशन रिटायरमेंट के अंदर सिमिलर है सब कुछ, बस ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल को ही थोड़ा ध्यान में रखना पड़ेगा। गुडविल की ट्रीटमेंट कैसे होती है? जो पार्टनर छोड़ के जाएगा बिजनेस के अंदर, उसके हिस्से का गुडविल निकालना पड़ेगा, और वो गुडविल का हिस्सा जो है वो जो भी पार्टनर उसका हिस्सा गेन कर रहे होंगे वो लोग देंगे। तो सीधा सा फॉर्मूला ध्यान रखना है: गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल। या हम कह सकते हैं रिमेनिंग टू रिटायरिंग, बट वो हर जगह एग्जिस्ट नहीं करेगा। गेनिंग पार्टनर्स टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स। कौन गेन करेगा, कौन सेक्रीफाइस? जो पार्टनर जा रहा है वो अपना हिस्सा सेक्रीफाइस करके जाएगा, तो जो पार्टनर रिटायर हो रहा है उसको हम नीचे लिखेंगे, और अपना हिस्सा जिस जिसको वो दे के जा रहा है उसको हम डेबिट में लिखेंगे। गेनिंग रेशियो होता है न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। ठीक है, इस फॉर्मूले को यूज करके हम गेनिंग रेशियो निकाल लेंगे। गेनिंग रेशियो कब निकालना है? जब न्यू रेशियो गिवन हो। न्यू रेशियो नहीं गिवन है तो पुराना रेशियो ही इनका गेनिंग रेशियो हो जाता है। वापस हम आते हैं पार्टनर्स कैपिटल पे। ये आ गया इनका कैपिटल तीनों पार्टनर्स का। इसके अलावा रिवॉल्यूशन पे जो प्रॉफिट हुआ, रिजर्व्स को हमने बांट दिया। देन ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल जो हमने किया था गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग, तो जो पार्टनर गेन कर रहा है उसके कैपिटल को डेबिट करना है, और जो पार्टनर जा रहा है उसके कैपिटल को क्रेडिट करना है। तो यहाँ पर सपोज कि बी रिटायर हो रहा है, तो बी के हिस्से की गुडविल कौन कौन बियर करेगा? ए और सी बियर करेंगे, इसलिए ए इज कैपिटल एंड सी इज कैपिटल। ए के कैपिटल से अमाउंट कम हो जाएगा क्योंकि इसने बी को दिया था, और सी के कैपिटल से अमाउंट कम हो जाएगा क्योंकि इसने बी को दिया था। इधर बीच कैपिटल के नाम से आ जाएगा। तो बस ये वाला जो हिस्सा है एडमिशन रिटायरमेंट के अंदर, इसको थोड़ा सा ध्यान से करना है। इसके बाद सबसे पहले बी की बुक्स को क्लोज करेंगे, हम सेम अमाउंट यहाँ लिखेंगे, इसमें से लेस करेंगे। यहाँ पे ऑप्शंस होता है, क्वेश्चन के अंदर गिवन होता है, उसमें ये दिया रहेगा कि या तो उसे पूरा पे कर दिया जाए या पार्शली पे कर दिया जाए, जैसा भी हो। अगर जो नहीं भी है तो उसके हिस्से का जितना भी अमाउंट आएगा वो उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाएगा, रिटायरिंग पार्टनर्स लोन अकाउंट। देन रिमेनिंग पार्टनर्स का टोटल करेंगे, लेस करेंगे, जो बचेगा वो बैलेंस शीट ही के नाम से आ जाएगा यहाँ पर, जो कि आगे बैलेंस शीट के अंदर कंटिन्यू करेगा। अब आते हैं हम बैलेंस शीट के ऊपर। लायबिलिटीज अमाउंट, एसेट्स अमाउंट। जो भी असेट्स थे, अगर जो इसकी वैल्यू में कोई भी उतार चढ़ाव आया है, मतलब वैल्यू घटी है बढ़ी है, उसको हम उस तरीके से एडजस्ट करके लिख देंगे। ठीक है, ऑलरेडी एडमिशन में आप लोगों ने करा हुआ है। इसके अलावा जो भी वैल्यू चेंज हुई है वो हमने डाल दिया, स्टॉक है, डेटर्स है, इन्वेस्टमेंट है। ठीक है, कैश बैलेंस, अगर जो हमने नए रिटायरिंग पार्टनर को पे किया है तो पुराने बैलेंस में से जितना हमने उसको पे किया और लेस करके लिखेंगे, और नहीं पे किया तो सेम अमाउंट आ जाएगा, बैंक बैलेंस सेम आ जाएगा। कैपिटल जो पार्टनर आगे रन करेंगे उनका आ जाएगा। जो पार्टनर रिटायर हो रहा है उसका लोन अकाउंट के नाम से आ जाएगा। बाकी लायबिलिटी जो भी थी, चेंज हुआ है तो चेंज करके शो करेंगे, टोटल कर देंगे, बैलेंस शीट हो गया। तो ये रिटायरमेंट का बेसिक हो गया। इसके बाद आगे भी हम करेंगे।
आगे एडजस्टमेंट करना है हमें। 5 तरीके का एडजस्टमेंट होता है, इसमें 3 जो है वो सिमिलर है, एक जैसा है, उसको थोड़ा सा बस समझना होगा। व्हेन द टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म इज गिवन, सिंपल है, इसके अंदर न्यू फर्म की कैपिटल गिवन होगी, उसको न्यू रेशियो में बांट देंगे और एडजस्ट कर देंगे। व्हेन द टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म विल बी सेम एज बिफोर, ये भी इसी की तरह है, इसके अंदर गिवन होगा और इसके अंदर हम क्या करेंगे कि जो पुराना बैलेंस शीट था उसका जो टोटल कैपिटल था वही होगा नए फर्म का भी कैपिटल, बस फ़र्क ये है कि उसको पुराने कैपिटल को न्यू रेशियो में बांटना है। तो ये दोनों एक जैसे, इसके अंदर गिवन था और इसके अंदर पुराने बैलेंस शीट की टोटल कैपिटल लेंगे। व्हेन द टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म विल बी एडजस्टेड इन द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, इसके अंदर क्या है कि जो हम कैपिटल अकाउंट मेक करेंगे इसका जो भी बैलेंस बचेगा, ठीक है, व्हेन द टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म विल बी एडजस्टेड इन द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, इसके अंदर हम जो पार्टनर आगे कंटिन्यू करेंगे उनका बैलेंस ले लेंगे, उनके बैलेंस को टोटल करके न्यू रेशियो में बांट देंगे, ठीक है, जो भी कम